खान की वजह से ही टारगेट किया जा रहा है। ये मुसलमान, इन्हें मुसलमान दिखता है। भाई मुसलमान नहीं है, ये शिक्षक है, अध्यापक है, ये देश के पढ़ा रहे गुरु हैं बच्चों के। और देखा नहीं कितने, अब्दुल नहीं है, फैजल खान। निश्चित रूप से ये जब तो जाती थी अपने उसमें स्टूडियम बुलाती थी, आओ खान सर, आओ खान सर, पहले कहती थी आओ खान खिलाओ पान। तो देश की स्थितियां खराब किसने करी है? आप एक बार बताओ, पहले तो इंटरव्यू लेते थे टीआरपी बढ़ाने के लिए खान सर की, और अब स्थितियां ये कि फैजल खान हो गए। भाई जब से तुम्हारी सच्चाई बता दी कि भाई अंजना ओम कश्यप को ये कह दिया कि भाई जब पूरे दिन के बाद जब काम करके रात को घर पे पहुंचती होंगी तो घर वाले कहते होंगे कि अंजना खाना खाओगी या बिल्कुल तलबे सरकार के चाट के पेट भर गया क्या, और जलन हो गई तो खान सर के पीछे पड़ गई है। खान सर ने गोली चलवाई है ना। गोली कहीं नहीं चला, खान सर कौन से गोली चलाएंगे भाई? वो तो सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, जो सुरक्षा एजेंसी है उनके इशारे पे क्या होगा? और गोली कौन नहीं चलाएगा? जब किसी के घर पे आके हमला करोगे, किसी के इंस्टीट्यूट पे आके हमला करोगे तो बचाव में डिफेंस करने का सबको अधिकार है। यही कोर्ट ने जाना, यही समझा, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई खान सर को गिरफ्तार नहीं करेगा। और खान सर ने तो भाई क्या नहीं दिया, जो काम सरकार ने करने चाहिए थे, जो पत्रकार ने आवाज उठानी चाहिए थी, वो खान सर ने काम किया है। कहीं ना कहीं अस्पताल, स्कूल, ये सब खोलने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अस्पताल जो इतने कम से कम में खर्चे में लोगों का इलाज कर रहे हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माफिया है, कोचिंग माफिया। कौन कोचिंग माफिया है? ये है शिक्षा का माफिया। ये इसके शासन में हो रहे क्या हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं। और पेपर लीक कौन करने वाले हैं? वही जातिवादी लोग। एक ही जाति के लोग ब्राह्मण हैं, सारे के सारे ब्राह्मण निकले हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उनके घर पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? उनका एनकाउंटर कौन करेगा? बताए भाजपा सरकार, बचाए अंजना ओम पंडित, बताए अंजना ओम पंडित है ये। और इसका एक भैया पहुंच गया वहां पर ही पत्रकारिता करने, मनीष पंडित, वो मनीष कश्यप लिखता है। और निश्चित रूप से टारगेट कर रखा दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग। अगर ये बढ़ेंगे तो इनको बदनाम करने का काम ये सरकार करेगी, पाखंडियों की। गरीबों को पढ़ाना गुनाह है? कौन से गरीब? गुनाह तो है ही भाई, इनके शासन में तो गुनाह ही है। ये तो शिक्षा को भी गुनाह मानते हैं, शिक्षित को कोई हो जाए तो उसको भी गुनाह मानते हैं। इन्हें तो अनपढ़ चाहिए, इन्हें तो वो चाहिए कावड़िए, कावड़ लेके घूमे और कहीं ना कहीं मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाए, मस्जिदों में जाके पथराव करे और वहां लड़े। वो है राष्ट्रवादी, ये वो लोग हैं। 2 कौड़ी के शिक्षक बताए गए हैं। कौन से 2 कौड़ी? कहीं नहीं है, तो बिना कौड़ी की है, इसकी तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसे क्या कहूं? फिर कहोगे तुम यार कुछ भी कहने लगते हो। पूरा जितना शिक्षक समाज था, जितना सालीन था, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे शिक्षा देता था, ज्ञान देता था, वो सारा का सारा आज पूरे देश का अध्यापक, शिक्षक सब गरिया रहा है इस अंजना ओम कश्यप को। और इसको जो है लटक मीडिया को, मैं तो लटक मीडिया कहता हूँ। आप बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखता है, शिक्षा में विश्वास रखता है और बच्चों को शिक्षित करने में विश्वास रखता है, उसी को ये भाजपा सरकार और भाजपा के जो चाटुकार मीडिया है वो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों को टारगेट कर रही है, टीचरों को, अध्यापकों को। और जिन टीचरों के ऊपर कीचड़ उछाला है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, झूठी करा दी। और तो वही पटना में भाई कोर्ट ने सुना और पटना कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे आप एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हो किसी शिक्षक के ऊपर? आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस एफआईआर की जांच होगी, जांच होने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा जिससे अंजना ओम कश्यप जल गई, भागी दिल्ली हाई कोर्ट और उसने लगा दिया क्या 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। तो वहां पर भी न्यायालय जज साहब ने कहा, महिला जज थी, उन्होंने कहा भाई आप कैसे लगा सकते हो? जब तक हम दूसरे पक्ष को सुन नहीं लेंगे आप कैसे कर सकते हो कि भाई इसके ऊपर? और फिर क्या मानहानि कर रही हो आप? दूसरों को, शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोल रही हो। यह आपको किसने अधिकार दिया? क्या आप पत्रकार हो तो किसी के ऊपर भी कोई भी टैग लगा दोगी? कहीं ना कहीं मानहानि का मुकदमा कर रही है। अगर खान सर जैसे लोग मानहानि का मुकदमा करें तो आप 2 करोड़ का कर रही हैं, खान सर जैसे लोग 200 करोड़ का मुकदमा करेंगे तो आपकी पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं पड़ी हुई दिखाई देगी। देखिए निशाने पर तो रहेंगे ही, जो शिक्षक होगा उसके निशाने पर रहेंगे। और जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षा को बांटते हैं, शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं, फ्री मुहैया शिक्षा कराते हैं और शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखते हैं। खान सर ने कोई गलती कर दी है? बिल्कुल कोई गलती नहीं करी है। देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं खान सर। और फैजल खान देश का ईमानदार सच्चा सिपाही और शिक्षा कहीं ना कहीं लोगों में मुहैया करा रहा। बाबा साहेब को मानने वाले व्यक्ति लोग हैं। जो बाबा साहेब को मानता है वो कहीं ना कहीं कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता। हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? ये करते रहे हिंदू मुस्लिम, भाई इनके साथ तो खड़े हैं ना देश के। खान सर के साथ
पूरे देश की 85% जो आबादी है दलित पिछड़े आदिवासियों की, वो एकजुट हो खड़ी है और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी भी खड़ा है। तो ये 2-2.5% क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं खान सर के साथ हूँ, पूरी तरीके से खान सर के साथ हूँ, फैजल खान के साथ हूँ। फैजल खान हमारे देश का देशभक्त और क्रांतिकारी कहीं ना कहीं अध्यापक है, और ये संविधान में विश्वास रखते हैं और ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। से सवाल करते हैं ना वो, देखिए कौन सरकार से सवाल करेगा? सवाल खड़े जो जागरूक होगा, शिक्षित होगा, जो समझदार होगा, जो कानून को जानता होगा, न्याय को जानता होगा, वो तो सवाल करेगा ना। आप बताइए ना, इनके मनुवादियों के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? मनुवादियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हो? और ये आ जाते क्रीम पाउडर, लिपस्टिक पाउडर थोप थोप के। यही हालत तो है जो 158 नंबर पे यहाँ की पत्रकारिता भारत की, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक और चिपस्टिक। हाँ तो व्यवस्था खराब करी रखी है, सत्ता में बैठे हुए लोग व्यवस्था खराब कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कह रहे हैं मोदी जी के 12 साल, मोदी जी के 12 साल देश का कर दिया बुरा हाल है, और चेहरे हो गए पूरे लाल मार मार के युवाओं के। युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर रो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें और अस्मतें लुट रही हैं। तो ये है मोदी जी के 12 साल। इन्होंने भड़काया है छात्रों को, इनका आरोप लग रहे हैं। किसने भड़काया? खान सर ने। काहे के लिए भड़काया भाई? भड़काएंगे जब शिक्षा नहीं दोगे, आप पेपर लीक करोगे, एग्जाम ठीक से नहीं कराओगे, किसका काम है? जैन जी भड़काए, जैन जी। कौन? जैन जी तो भड़केगा ना, नई नस्ल नहीं भड़केगी। नई नस्ल अब समझने लगी है, पढ़ी लिखी नस्ल है, और ये नस्ल को फसल समझ के बर्बाद करना चाहते हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है इनको? कौन सी फंडिंग? फंडिंग कहाँ से फंडिंग होगी भाई बताओ? जुड़ रहे साथ इनके। कौन सी विदेशी ताकत है? सरकार इनकी और विदेशी ताकत आ जाती है। तो ये क्या करा रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं। विदेशों से खुद जाते, खुद बिरयानी खाता मोदी, खुद जाता फादरलैंड बताता है इजराइल को, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये देश को गुमराह कर रहे हैं। खान सर शिक्षक नहीं नेता हो गए हैं, ये देखिए। कौन नेतागर्दी करते हैं? कौन नेतागर्दी? क्यों? जो देश के हक में बात करेगा नेता ही हो गया वो। भाई हक की बात ही ना करे, कोई हक अधिकारों की बात ना करे कि नाली खरिंजा टूटा तो नेता हो गया। कोई हक की बात ना करे, शिक्षा की बात कर दे तो नेता हो गया। मतलब अपने हक की बात ही ना करे, चुप बैठ जाए, अंधभक्ति में पड़ा रहे, अंधविश्वास में हो जाए, बच्चों को अनपढ़ बना दे, अशिक्षित बना दे, पढ़ाए लिखाए नहीं और इनके पीछे घूमे और नफरती बिल्कुल जानवर बन जाए। तो भाई ये जानवर बनाना चाहते हैं देश के लोगों को और देश बेच रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, ये देश का जो है कहीं ना कहीं महामानव, ये लीडर नहीं है, ये डीलर है, देश बेच रहा है। आप कहते थे गोदी, गोदी से तो गिर गए, अब ये हो गई लटक मीडिया, नीचे लटक रहे हैं अभी टपाटप। दलित और मुसलमान टीचर नहीं हो सकते, गुरुजी नहीं हो सकते क्या देश में? क्यों नहीं? गुरु क्यों नहीं हो सकते भाई? दलित मुसलमान क्यों नहीं? कितने सारे गुरु हैं। भूल गए क्या सावित्रीबाई फूले को? है ज्योतिबा फूले को? ये इनसे बड़ा शिक्षक कौन है भाई? महिलाओं को शिक्षा का दान, महिलाओं को शिक्षित बनाने का काम किसने किया? सावित्रीबाई फूले ने। और कौन है ये भाई? ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने शिक्षा का दान दिया। काट लिया जाए, अंगूठा काट लिया जाए। कौन सा अंगूठा भाई? वो अंगूठा पहले काटने वाले जमाने गए। वो जो चूतिए थे जो अंगूठा कटवा दिया होगा, अब अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकल गए लोग। इस वक्त लोग जो है कहीं ना कहीं संविधानवादी लोग हैं। संविधान है जो बाबा साहेब ने दिया है, इसको पढ़ के उसको साथ में रखते हैं। तो कोई अंगूठा काटने जैसी बात ना सोचे। धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ? कोई नहीं, गंभीर धारा कोई नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। क्या है भाई? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं अगर फायरिंग करी है सिक्योरिटी गार्ड ने, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम है। सुरक्षा आप दे नहीं पाते हो, सरकार ने सुरक्षा दे नहीं दी, और कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेता तो उसमें सवाल उठाते हो। तो भाई सुरक्षा दो ना, किसी के घर में आके अटैक कर दो, किसी के इंस्टीट्यूट में, किसी के ऑफिस में आके अटैक करोगे क्या? गुंडे भेज भेज के लड़ाई करवाओगे? लेकिन हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों पे कभी नहीं बोलती हो। अंजना कश्यप कोचिंग वाले पे बोल रही है। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हो गए हैं देश में। अरे भाई ये क्यों बोलेगी? ये कभी देश हित में बोलती है? ये झालमुड़ी के फायदे बताती है। ये कहती है झालमुड़ी में कितनी मिर्च भरी है, कितने कुरकुरे हैं, कितने चटपटे हैं, तो इससे देश को क्या फायदा है। और ये बताती है, कभी कहती है मेलोडी, इसमें चॉकलेट भरी है कि मिर्च भरी है नहीं भरी, वो बोलता है। संदेव कौन सा चौधरी है वो भी बोलता है, जिसके सफेद से बाल है। अरे अनपढ़ शिक्षित लोग सब मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे और सारे के सारे फैशन शो। गलगोटिया पे नहीं बोलती है ये। हाँ, गलगोटिया पे क्या बोलेंगे? गलगोटिया में तो सब इनके ही बैठे बैठे, दूसरे का कुत्ता चुरा लाए उसे कहते हैं ये आविष्कार करा है, समझे ना, किसी लायक नहीं। तो वहाँ भद्द पिटी इनकी। गलगोटिया वालों का तो काम ये था, उनकी छुट्टियां करा करा के कहीं ना कहीं महामानव की रैली में ले जाओगे तो वो बच्चे वैज्ञानिक कहाँ से बनेंगे? वो तो भाई इसी में लगे रहेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान करने की दुकान चलाते हैं। इस दुकान का समय आ गया है, निश्चित रूप से ये पाखंडियों की होगी दुकान बंद। आयुष मलिक, हाँ तो बन गया तो अच्छी बात है, मुसलमान बन गया। इश्क में तो कोई कहीं भी कुछ भी बन जाता है। कौन सा ब्रेन वॉश?
भाई कोई अपनी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, जिसका मन करता है वो बनेगा, और इस देश का सबका अधिकार है, कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अरे बहकाया गया आयुष मलिक। किसने बहकाया गया है? बच्चा थोड़े ही है, पैदा थोड़ी हुआ, अभी बच्चा थोड़ी, जवान है, बिल्कुल दाढ़ी मूछ सब है, हर जगह बाल है और पूरी की पूरी चाल है, उसको कौन बदल देगा? वो यही तो कमाल है देश के संविधान का। मौलाना पकड़े गए हैं, मौलाना कौन मौलाना? ब्रेन वॉश किए थे। अरे कोई ब्रेन वॉश नहीं करता, मौलाना भी सही है, सब ठीक है, सबको अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अधिकार है, हर कौम के व्यक्ति को अपना धर्म, अपना कहीं ना कहीं मजहब, सबको प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और अगर कोई दूसरे धर्म को या मजहब को टारगेट कर रहा है तो निश्चित रूप से वो धर्म का पालक नहीं है, उसका कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को नहीं मानता कि दूसरे धर्म को टारगेट करता है। के बाद अब युवकों को भी जो है लव में फंसा रहे हैं ये लोग। तो कौन लफ्ज याद में? अब तो ये भाई खान सर को, अरे खान सर को भी कह दिया, इसकी शिक्षा को कहेंगे अब ये शिक्षा जिहाद फैला दी, शिक्षा जिहाद फैला दी, तो ये शिक्षा जिहाद बताने लगे, अब लव जिहाद, शिक्षा जिहाद। कौन कर रहा है प्रॉपर्टी? चांदनी कुरैशी कहाँ पे कर रही है प्रॉपर्टी भाई? कि जिसकी प्रॉपर्टी होगा वही तो लेगा, और प्रॉपर्टी कोई ऐसे थोड़ी किसी की छीन लेगा। तो जहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हक बनता है वो जाएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कानून बैठा है, संविधान है हमारा, न्यायालय है, वहाँ जाएंगे। कोई किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है कि आप खुद ही गुंडे बन जाओ, खुद ही बुलडोजर लेके चले जाओ, सबके मकान तोड़ दो, दुकान तोड़ दो। लोग रोड पे पड़े हैं ऐसी गर्मी में, और ठंड में भी लोग मरे हैं। सरकार किसी को आशियाने नहीं बना रही, मगर तोड़ रही है उनके आशियाने।